रावल रतन सिंह का जन्म 13वीं सदी के अंत में हुआ था। उनकी जन्म तारीख इतिहास में कहीं उपलब्ध नहीं है। रतन सिंह राजपूतों की रावल वंश के वंशज थे जिन्होंने चित्रकूट किले चित्तौड़गढ़ पर शासन किया था। रतन सिंह ने 1302 ईस्वी में अपने पिता समर सिंह के स्थान पर गद्दी संभाली, जो मेवाड़ के गुहिल वंश के वंशज थे। रतन सिंह को राजा बने मुश्किल से 1 वर्ष भी नहीं हुआ कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। 6 महीने तक घेरा करने के बाद सुल्तान ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस जीत के बाद एक ही दिन में 30,000 हिंदुओं को बंदी बनाकर उनका संहार किया गया। जिया बनी तारीखे फिरोजशाही में लिखता है कि 4 महीने में मुस्लिम सेना को भारी नुकसान पहुंचा। रावल समर सिंह के बाद रावल रतन सिंह चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठा। रावल रतन सिंह का विवाह रानी पद्मिनी के साथ हुआ था। रानी पद्मिनी के रूप, यौवन और जौहर व्रत की कथा मध्यकाल से लेकर वर्तमान काल तक चारणों, भाटों, कवियों, धर्म प्रचारकों और लोक गायकों द्वारा विविध रूपों एवं आशयों में व्यक्त हुई है। रतन सिंह की रानी पद्मिनी अपूर्व सुंदर थी। उसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उसकी सुंदरता के बारे में सुनकर दिल्ली का तत्कालीन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को पाने के लिए लालायित हो उठा और उसने रानी को पाने हेतु चित्तौड़ दुर्ग पर एक विशाल सेना के साथ चढ़ाई कर दी। ऐसा कहा जाता है कि रतन सिंह ने एक स्वयंवर में रानी पद्मिनी से शादी की थी। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच टकराव की भी कई कहानियां मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान ने राजा को बंदी बना लिया था। बाद में राजा के लड़ाकों ने उन्हें आजाद कराया। प्रचलित है कि सुल्तान ने बाद में किले पर हमला किया। वो भीतर तो दाखिल नहीं हो सका, लेकिन बाहर कब्जा जमाए रखा। बाद में रतन सिंह ने अपनी सेना को अंतिम सांस तक लड़ने को कहा। जब सुल्तान ने राजपूत राजा को हराया तो उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने जौहर आत्मदाह किया। जयपुर में हिस्ट्री के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह खंगरोट बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के टकराव को अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये सत्ता के लिए संघर्ष था जिसकी शुरुआत मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच साल 1191 में होती है। जयगढ़, आमेर और सवाई मान सिंह पर किताब लिख चुके खंगरोट ने कहा, तुर्कों और राजपूतों के बीच टकराव के बाद दिल्ली सल्तनत और राजपूतों के बीच संघर्ष शुरू होता है। इनके बाद गुलाम से शहंशाह बने लोगों ने राजपुताना में पैर फैलाने की कोशिश की। कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में सक्रिय रहे। इल्तुतमिश जालौर, रणथंभौर में सक्रिय रहे। बलबन ने मेवाड़ में कोशिश की, लेकिन कुछ खास नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि संघर्ष पहले से चल रहा था और फिर खिलजी आए जिनका कार्यकाल रहा 1290 से 1320 के बीच। खिलजी इन सब में सबसे महत्वाकांक्षी माने जाते हैं। चित्तौड़ के बारे में साल 1310 का जिक्र फारसी दस्तावेजों में मिलता है, जिनमें साफ इशारा मिलता है कि खिलजी को ताकत चाहिए थी और चित्तौड़ पर हमला राजनीतिक कारणों की वजह से किया गया। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन की विशाल सेना चित्तौड़ की ओर कुछ करने निकली। किले के नजदीक पहुंचते ही बैरच और गंभीरी नदी के बीच उन्होंने अपना डेरा डाला। अलाउद्दीन की सेना ने चित्तौड़ किले को चारों तरफ से घेर लिया। अलाउद्दीन खुद चित्तौड़ी पहाड़ी के नजदीक सब पर निगरानी रख रहा था। करीब 6 से 8 महीने तक घेराबंदी चलती रही। खुसरो ने अपनी किताबों में लिखा है कि 2 बार आक्रमण करने में खिलजी की सेना असफल रही। जब बरसात के 2 महीनों में खिलजी की सेना किले के नजदीक पहुंच गई लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी। तब अलाउद्दीन ने किले को पत्थरों के प्रहार से गिराने का हुक्म दिया था। 26 अगस्त 1303 को आखिरकार अलाउद्दीन किले में प्रवेश करने में सफल रहा। जीत के बाद खिलजी ने चित्तौड़ की जनता के सामूहिक नरसंहार का आदेश दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ की चढ़ाई में उपस्थित अमीर खुसरो ने एक इतिहास लेखक की स्थिति से न तो तारीखे अलाइक में और न सहृदय कवि के रूप में अलाउद्दीन के बेटे खिग्र खां और गुजरात की रानी देवल देवी की प्रेम गाथा मसनवी खिग्र खां में ही इसका कुछ संकेत किया है। इसके अतिरिक्त परवर्ती फारसी इतिहास लेखकों ने भी इस संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है। केवल फरिश्ता ने 1303 में चित्तौड़ की चढ़ाई के लगभग 300 वर्ष बाद और जायसीकृत पद्मावत की रचना के 70 वर्ष पश्चात सन 1610 में पद्मावत के आधार पर इस वृतांत का उल्लेख किया, जो तथ्य की दृष्टि से विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का कथन है कि पद्मावत, तारीखे फरिश्ता और टॉट के संकलनों में तथ्य केवल यही है कि चढ़ाई और घेरे के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को विजित किया, वहां का राजा रतन सिंह मारा गया और उसकी रानी पद्मिनी ने राजपूत रमणियों के साथ जौहर की अग्नि में आत्माहुति दे दी। धन्यवाद।